ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के नीट पीवाईक्यू करे हैं लास्ट 38 ईयर्स के। तो यहाँ पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन जो है वो नीट 2025 का है। आफ्टर मैच्योरेशन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन द लिम्फोसाइट माइग्रेट फॉर इंटरेक्शन विद द एंटीजन टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन टिश्यू लाइक। तो हमें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन या टिश्यू बताने कौन से हैं। थाइमस है, बोन मेरो है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, पेयर पेचीज है। तो स्प्लीन, लिम्फ नोड और पेयर पेचीज कौन से आते हैं आपके सेकेंडरी के अंदर आते हैं, और थाइमस और बोन मेरो जो होते हैं वो कौन से के अंदर आते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आते हैं। हमसे यहाँ पे सेकेंडरी पूछा है तो सी डी ई वाला ऑप्शन आ जाएगा। सी डी ई वाला ऑप्शन हमारे पास में कौन सा है, ऑप्शन 4 है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी 2025 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ एंड इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस इन द ह्यूमन बॉडी। यानी टाइम ऑफ बर्थ के टाइम से प्रेजेंट रहती है और नॉन स्पेसिफिक कौन सी इम्यूनिटी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इन्नेट, सेल मेडिएटेड या फिर ह्यूमरल। तो कौन सी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर पूछा गया है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट, यानी गलत स्टेटमेंट बतानी कौन सी है। Each antibody has two light and two heavy chain. The heavy and light chain are held together by disulfide bond. Antigen binding site is located at C terminal region of antibody molecule. या फिर constant region of heavy and light chain are located at the C terminal of the antibody molecule. तो यहाँ पर जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है वो लोकेटेड होती है एन टर्मिनल पे, नॉट अ सी टर्मिनल। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारा नीट 2025 का है। नियोप्लास्टिक कैरेक्टर ऑफ सेल रेफर टू ए मास ऑफ प्रोलाइफरेटिंग सेल, रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल, इन्वेजन, डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू एंड दोज कन्फाइंड टू द ओरिजिनल लोकेशन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यानी यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से सेल्स होते हैं नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रेफर करेंगे। तो नियोप्लास्टिक कौन से होते हैं, जो कैंसर सेल्स होते हैं। कैंसर सेल्स के अंदर मास ऑफ प्रोलाइफरेटिंग सेल्स होते हैं, ट्यूमर जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सही है। रैपिड ग्रोथ होती है, ये भी सही है। इन्वेजन, डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू, ये भी सही है। दोज कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ जो होते हैं जैसे दो टाइप के होते हैं, मैलिग्नेंट और बेनिग्नेंट, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे वहाँ पर होते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक जो स्टेज होती है। तो यहाँ पर ये वाला चीज़ जो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे रहेंगे। बाकी तीनों जो है वो करेक्ट है। तो ए बी सी वाला आंसर हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन 2 बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वो भी 2025 का है। यहाँ पे पूछा विच आर करेक्ट, ए कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, सही है। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज टू किल नॉन कैंसर सेल, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। आगे है अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन द डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, ये नहीं है। इन केस ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड सेल काउंट आर डिक्रीज, नहीं, वो इंक्रीज हो जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ये भी गलत है। तो केवल ए और सी करेक्ट है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो हमें करेक्ट पूछा है तो केवल ए और सी करेक्ट है। तो ए और सी का करेक्ट का आंसर हमारे पास में कौन सा बनेगा, ऑप्शन 4 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2024 से। तो 2024 से जो क्वेश्चन है वो है हमारा मैच द कॉलम क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे सामने बोला गया कि टाइफाइड है, लेशमानियासिस है, रिंगवॉर्म है और फिलेरियोसिस है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो टाइफाइड होता है वो कौन सी डिजीज है, फंगस है, निमेटोड है, प्रोटोजोआ या फिर बैक्टीरियल डिजीज है। तो साल्मोनेला टाइफी क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो फर्स्ट जो है वो हमारा 4th के साथ चला जाएगा। और फर्स्ट 4th के साथ ऐसा ऑप्शन ही अकेला है जहाँ पे फर्स्ट 4th के साथ जा रहा है। जब आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो इस टाइप से आप जल्दी से क्वेश्चन जो वो सोल्व कर सके अगला क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेशमानियासिस। तो लेशमानियासिस क्या होता है, एक प्रोटोजोन डिजीज है। रिंगवॉर्म कैसी है, एक फंगल डिजीज है। और फिलेरियोसिस कैसी है, एक नीमेटोड डिजीज है। तो यहाँ पर इस टाइप से हमारा चला जाएगा। तो ए हमारा कहाँ पे जा रहा है, 4th के साथ में। बी हमारा 3rd के साथ में। सी हमारा किसके साथ में जा रहा है, 1st के साथ में। अब देखो सी भी 1st के साथ में, केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पे सी भी 1st के साथ जा रहा है। तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो भी हमारा 2nd है और वो भी 2024 का, और ये भी वापिस से मैच द कॉलम क्वेश्चन दिया गया है। वही ये कॉमन कोल्ड, हीमोजिन, वाइडल टेस्ट और एलर्जी यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कॉमन कोल्ड किससे होता है, वायरस से होता है। तो यहाँ पे राइनो वायरस जो होते हैं उससे क्या होता है, कॉमन कोल्ड होता है। तो ए जो वो 3rd के साथ चला जाएगा। अब ए 3rd के साथ ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ ए 3rd के साथ जा रहा है। फिर आगे बात कर लेते हैं हीमोजोइन जो फ्लूइड रिलीज होता है किसमें, मलेरिया के अंदर, और यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वाला आ जाएगा। वाइडल टेस्ट किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है। तो एलर्जी जो होती है वो किससे हो सकती है, डस्ट माइट से हो सकती है। तो ए जो है वो 3rd के साथ चला जाएगा। फिर बी हमारा 1st के साथ, बी 1st के साथ भी केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ बी 1st के साथ जा रहा है।
तो इस टाइप से भी हम निकाल सकते हो। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये हमारा 2023 का है। वापिस से मैच द कॉलम क्वेश्चन दिया गया है, मतलब इस चैप्टर से मैच द कॉलम बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, रिंगवॉर्म, फिलेरियसिस, मलेरिया और न्यूमोनिया। तो यहाँ पर हमें बताना है कि आपका रिंगवॉर्म किससे होता है। तो ट्राइकोफाइटन एक फंगस है जिससे रिंगवॉर्म हो सकता है, तो ए जो वो सेकंड के साथ चला जाएगा। फिलेरियस तो वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी होती है, वो फिलेरियसिस डिजीज होती है, बी जो वो थर्ड के साथ चला जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे मलेरिया, तो वो किससे होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होती है। और न्यूमोनिया जो होता है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से हो सकता है। तो 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 वाले ऑप्शन जो वो 2 3 4 1, तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन बी बन रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 वापिस है मैथ द कॉलम क्वेश्चन है। 2023 मणिपुर स्टेट के लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन है। ओके, टाइफाइड, एलिफेंटियासिस, रिंगवॉर्म और मलेरिया, उसी टाइप के वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। तो यहाँ पर देखो टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है, तो ए जो हमारा सेकंड के साथ चला जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें एलिफेंटियासिस, तो एलिफेंटियासिस कौन सी डिजीज है, एस्कलमंथी से होती है, तो यहाँ पर एलिफेंटियासिस जो वो बी थर्ड से चला जाएगा। रिंगवॉर्म, माइक्रोस्पोरम जो है वो एक फंगस होती है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन ये सब करती है। और मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन होता है। तो अब क्या चला जाएगा, 2 3 4 1। तो हमारे पास में 2 3 4 1 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2021 का, और वापिस से एक मैच द कॉलम क्वेश्चन आ चुका है। ओके, यहाँ पर दो गया है फिलेरियसिस, एम्बियोसिस, न्यूमोनिया और रिंगवॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिलेरियसिस। तो फिलेरियसिस किससे होता है, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, तो ए जो वो थर्ड के साथ चला जाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं एमोइबिस। एमोइबिस क्या होता है, एंटर अमोइबा हिस्टोलाइटिका से होता है, तो बी हमारा चला जाएगा फोर्थ के साथ में। न्यूमोनिया किससे होता है, न्यूमोनिया होता है हमारे पास में हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। और रिंगवॉर्म कैसे हो सकती है, ट्राइकोफाइटन से हो सकती है। तो हमारे क्या चला जाएगा 3, फिर उसके बाद में 4, फिर 1 2, तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 में हमारा आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन ए। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 2020 का। वापिस से एक मैच द कॉलम क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टाइफाइड, न्यूमोनिया, फिलेरियसिस और मलेरिया। तो टाइफाइड हमारा किस में होता है, साल्मोनेला टाइफी होता है, तो ए हमारा कहाँ पे चला जाएगा, थर्ड के साथ में। अब ए थर्ड के साथ में केवल ऑप्शन ऐसा इकलौता है जहाँ पर ए थर्ड के साथ जा रहा है, तो वापिस यहाँ से आंसर निकल आता है। फिर आगे बात कर लेते हैं न्यूमोनिया किससे होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है, तो बी हमारा कहाँ पे चला जाएगा, फोर्थ के साथ में चला जाएगा। फिलेरियसिस बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी से होता है, और मलेरिया हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से हो सकता है। तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 में हमारा आंसर वापिस से यहाँ पे क्या बनता है, ऑप्शन ए बनता है। नेक्स्ट हमारे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है द इन्फेक्टियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी इज, यानी कौन से इन्फेक्टियस स्टेज में जो प्लाज्मोडियम वो एंटर करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। स्पोरोजोइट की फॉर्म में, फीमेल गेमेटोसाइट, मेल गेमेटोसाइट, या फिर ट्रोफोजोइट्स की फॉर्म में। तो ये स्पोरोजोइट की फॉर्म में एंटर करता है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा नीट 2020 जो कोविड के टाइम पे एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, और वापिस से कैसा क्वेश्चन है, मैच द कॉलम क्वेश्चन दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वही है टाइफाइड, मलेरिया, न्यूमोनिया और फिलेरियसिस। तो सबसे हम बात कर लेते हैं टाइफाइड। तो साल्मोनेला टाइफी हमारा क्या करता है, टाइफाइड करता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मलेरिया। तो मलेरिया कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमारा मलेरिया कॉज करता है। न्यूमोनिया तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और फिलेरियसिस हो गया हमारा वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। तो ए हमारा जा रहा है 4 में, फिर 3 में, फिर 1 2, तो 4 3 और फिर 1 2, तो 4 3 1 2 में हमारे पास में कौन सा आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द टाइफाइड, यानी किससे होता है और इसका टेस्ट कौन सा है वो हमें बताना है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यूटीआई टेस्ट, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाइडल टेस्ट, साल्मोनेला टाइफी एंथ्रोन टेस्ट, या फिर साल्मो टाइफी वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट तो होता है, बट ये आपका साल्मो टाइफी से होता है, तो साइमल टाइफी और वाइडल टेस्ट। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉजिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल, एलिफेंटियासिस, एस्केरियासिस, रिंगवॉर्म डिजीज या फिर एमोइबियसिस। तो हमारे पास में कैसा है कि जहाँ पे मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है पैथोजन को, और क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। तो ये किसके अंदर होती है, एलिफेंटियासिस के अंदर होती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। ये साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो सिंपल हमें एलिफेंटियासिस वाला आंसर जो वो लगा देना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज। तो यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी नहीं है ये हमें बताना है। 2018 का क्वेश्चन है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, क्योंकि कुछ ऐसी डिजीज जो है वो एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। सोरियासिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके बाद में अल्जाइमर डिजीज और विटिलिगो। तो हमारी जो अल्जाइमर डिजीज है ये हमारी ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सी डिजीज जो होती है वो बैक्टीरिया कोज करते हैं, तो ये भी आपको बता देता हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है क्लास 11 चैप्टर नंबर 2, वहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज लिखी गई है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। टेटनस, मम्प्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, क्लोरेला, टेटनस, टाइफाइड एंड स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स हो गया वगैरह और मम्प्स हो गए, ये कौन सी होती है, वायरल डिजीज होती है। बट हमारा क्लोरेला और टेटनस जो होती है वो कैसी होती है, बैक्टीरियल होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है द ऑर्गेनिज्म विच कोज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिजीज कोज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैथोजन, वेक्टर, इंसेक्ट या फिर वोम। तो उनको क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, जो कि डिजीज कोज करते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू द सीमन ऑफ एन इन्फेक्टेड मेल। तो कौन सा वायरस जो होता है वो इन्फेक्टेड मेल के थ्रू जो सीमन के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता है। चिकनगुनिया वायरस, इबोला वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस या फिर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी एचआईवी वायरस। तो कौन सा नहीं होगा, तो आपका चिकनगुनिया जो फीवर होता है वो नहीं होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है मैच द ईच डिजीज विच इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। अब हमें बताना कि ये वैक्सीन जो है वो बिल्कुल करेक्ट मैच किसके साथ में कर रही है। आपको बता देता हूँ 2015 का क्वेश्चन है और कुछ हद तक जो है वो आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ट्यूबरकुलोसिस होती है सबसे पहले वो वायरस से होती है या बैक्टीरिया से होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। और इसके अंदर टीबी के अंदर क्या हो जाता है, जो हार्मलेस बैक्टीरिया है वो दिए जाते हैं, तो ए जो वो हमारा किसके साथ चला जाएगा, फोर्थ के साथ चला जाएगा। उसके बाद में हुफी कफ की बात कर लेते हैं, तो ये भी बैक्टीरिया से होती है, जहाँ पे किल्ड जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसके टाइम पे वैक्सीन के टाइम पे दिए जाते हैं। उसके बाद में डिप्थेरिया की बात करते हो तो यहाँ पे इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन दिए जाते हैं। और पोलियो के अंदर जो आपका कैसी है, एक वायरल डिजीज है, तो पोलियो के अंदर क्या दिया जाएगा, हार्मलेस वायरस दिए जाएंगे। तो डी जो वो फर्स्ट के साथ चला जाएगा। तो हमारे पास में 4 3 2 1, तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटा अमोइबा हिस्टोलाइटिका फीड अपॉन। जो एक्टिव फॉर्म होती है एंटा अमोइबा हिस्टोलाइटिका की वो किसके ऊपर फीड करती है, ये हमें बताना है। फूड इन द इंटेस्टाइन, ब्लड ओनली, इरिथ्रोसाइट, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन। तो वो इरिथ्रोसाइट, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन के अंदर जो वो यहाँ पे फीड करती है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जो कि प्योरली 100% तो एनसीईआरटी में नहीं है, बट कुछ चीजें एनसीईआरटी में दी हुई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 17 अब हमारे आ चुका है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय ए प्रोटोजोन। तो कौन सी इनमें से डिजीज जो होती है वो प्रोटोजोन के थ्रू होती है। इन्फ्लुएंजा, बेबियोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस या फिर सिपेलिस। तो ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, 2015 का रीनीट का एग्जाम है। तो बेबियोसिस जो ऐसी डिजीज है जो कि कोज्ड बाय द प्रोटोजोन, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 है इन्फेक्शन ऑफ एस्केरियासिस यूजुअली अकर बाय। जो इन्फेक्शन ऑफ एस्केरियासिस होती है वो यूजुअली किसके थ्रू होता है, मॉस्किटो बाइट के थ्रू होता है, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग ऑफ द एस्केरियासिस, ईटिंग इम्परफेक्टली कुक पार्ट या फिर टेसिफ्राई। तो ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्केरियासिस इसके थ्रू हो सकता है, तो हमारा कंटेमिनेटेड फूड वगैरह के थ्रू होता है, तो इसके थ्रू हो सकता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो वो 19 है। यहाँ पर बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आइटम्स इन द ऑप्शन ए टू डी आर करेक्टली कैटेगराइज विद वन एक्सेप्शन इन इट। तो यहाँ पे कौन सा करेक्टली एक्सप्रेस करता है, यूएए, यूएजी, यूजी, स्टॉप कोडन, यहाँ पे एक्सेप्शन बोला गया यूएजी होता है। कंगारू, कोआला, वॉम्बट, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में वॉम्बेट जो एक्सेप्शन दिया गया। प्लाज्मोडियम, कसकटा, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजन डिजीज बोली गई है, इसमें कसकटा जो है ये बोला कि ये प्रोटोजन डिजीज नहीं होती है। टाइफाइड, न्यूमोनिया, डिप्थेरिया में बोला कि बैक्टीरियल डिजीज होती है, जिसमें बोला कि डिप्थेरिया जो होती है वो बैक्टीरियल डिजीज नहीं होती है। तो बिल्कुल करेक्ट कौन सी है कि जो आपका प्लाज्मोडियम ट्रिप्नोसोमा होती है वो प्रोटोन डिजीज होती है और कसकटा नहीं होती है, तो आपका करेक्ट ज्यादा जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। ये हमारा इवोल्यूशन चैप्टर से है और ये हमारा कौन सा है, जेनेटिक कोड से है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकरिन। जो मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम होता है वो किसके अंदर होता है, ह्यूमन लीवर के अंदर होता है, गट ऑफ फीमेल एनोफ्लिस, सेलावरी ग्लैंड ऑफ एनोफ्लिस या फिर ह्यूमन आरबीसी के अंदर। तो हमारे पास में क्या बताना है, मोटाइल जाइगोट बताना है कि कहाँ पे होता है, जो पूरी साइकिल दी गई है उसके अंदर, तो वो होता है गट ऑफ द फीमेल एनोफ्लिस के अंदर। तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। वाइडल टेस्ट इज कैरिड आउट टू द टेस्ट। वाइडल टेस्ट किस लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए, मलेरिया, डायबिटीज के लिए, फिर HIV एड्स के लिए। तो टाइफाइड फीवर के लिए वाइडल टेस्ट होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे के पास में क्वेश्चन नंबर 22 है। कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम द न्यूमोनिया। मतलब कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया के अंदर क्या डिफरेंस होता है? तो न्यूमोनिया के अंदर आपके जो लंग्स होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं और कॉमन कोल्ड के अंदर नहीं होते हैं। सिंपल ये बात है। तो अब हम बात कर लेते हैं Pneumonia pathogen infect alveoli whereas the common cold affect the nose and respiratory passage but not the lungs। तो हमारा ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आगे न्यूमोनिया इज ए कम्युनिकेबल डिजीज whereas the common cold is a nutritional deficiency। ये तो बिल्कुल कॉमन कोल्ड तो होता रहता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है। न्यूमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय द लाइव एट्यूनेटेड बैक्टीरियल वैक्सीन whereas the common cold has no effective वैक्सीन। ये भी सभी को जरूरी नहीं है। न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय ए वायरस while the common cold is caused by बैक्टीरिया। ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर ए आएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट मैचिंग द डिजीज विद इट्स पॉजिटिव एजेंट एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन। मतलब मोड ऑफ इन्फेक्शन बताना है, मलेरिया बताना है कि मतलब ये किससे होता है, डिजीज किससे होती है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है और मोड ऑफ इन्फेक्शन कौन सा है। तो ये हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिफेंटिसिस, जिन्होंने बोला विचेरिया बेनक्राफ्टी विद इन्फेक्टेड वाटर। इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड से नहीं होता। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, बाइट ऑफ मेल नहीं होता, फीमेल एनोफिलीज वैक्सीट होता है। टाइफाइड में बोला कि साल्मोनेला टाइफाइड के थ्रू होता है विद इंस्पायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एयर जरूर नहीं होता है। न्यूमोनिया होता है स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया की थ्रू और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकता है। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज caused by a gram negative bacteria, not an infectious disease caused by a virus, caused by a gram positive bacteria। तो कॉमन कोल्ड है नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक। जो कॉमन कोल्ड होता है वो एंटीबायोटिक से क्योर नहीं हो सकता है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज ये एक वायरल डिजीज है इसलिए। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ द। तो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है ये हमें बताना है। तो माइक्रोस्पोरम क्या है? यहाँ पर एक फंगस है। तो राइजोपस एक मोल्ड, एस्केरिसिस राउंडवॉर्म, टीनिया एक टैपवॉर्म है, विचेरिया फ्लेरियल वॉर्म है। तो ये सारे एनिमल किंगडम है और ये आपका फंजाई से बिलोंग करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजोइट ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। अगर यहाँ पे हमें पूछा है कि स्पोरोजोइट जो है वो मलेरियल पैरासाइट के वो कहाँ पर मिल सकते हैं, तो जो पूरी साइकिल दी हुई है उसमें से हमें बताना है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फ्रेशली मोल्टेड फीमेल। फ्रेशली मोल्टेड के अंदर नहीं होगा। सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल के अंदर हो सकता है, बिल्कुल सही है। रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, स्प्लीन ऑफ द इन्फेक्टेड ह्यूमन। तो सलाइवा ऑफ यहाँ पर ये हो सकता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, जो कि स्पोरोजोइट पूछा है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। रिंगवॉर्म इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय फंजाई होता है, नीमोटोड, वायरस या फिर बैक्टीरिया। तो जो रिंगवॉर्म होती है वो फंजाई से होती है, तो ट्राइकोफाइटन वगैरह। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वाइडल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड, प्लेग, न्यूमोनिया या फिर डिप्थीरिया। तो टाइफाइड से होता है, तो ये भी आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इन्होंने पेयर ऑफ वायरल डिजीज बताना है। रिंगवॉर्म एक फंगल डिजीज है, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, डिसेंट्री कॉमन कोल्ड, डिसेंट्री नहीं है। तो कॉमन कोल्ड और एड्स जो वायरल डिजीज है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा मैच द कॉलम क्वेश्चन आ चुका है वापिस से, काफी देर के बाद हमें आया। ओके, एमोइबियसिस, डिप्थेरिया, क्लोरेला और हमारे पास में सिफेलियसिस दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एमोइबिस, तो यहाँ पे क्या होता है? ट्रिप्नोपैलिडम नहीं, यूज ओनली स्टेरॉइड फूड एंड वाटर, डीपीटी वैक्सीन, यूज ऑफ ओरल रिहाइड्रेटेड थेरेपी। मतलब यहाँ पर ये इनसे क्योर बताना है कि क्योर कैसे हो सकता है। तो एमोइबियसिस में क्या होता है? जो आपका डिसेंट्री वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है? स्टेरलाइज्ड फूड और वाटर ही देना पड़ेगा। अगर इन्फेक्टेड फूड है तो वो उससे हो सकता है। तो ए जो है वो हमारा सेकंड के साथ चला जाएगा। अब ए सेकंड के साथ में हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं। ओके, डिप्थेरिया की बात कर लेते हैं। तो डिप्थेरिया में क्या होता है? आपका डीपीटी वैक्सीन लगाया जाता है। तो बी जो वो थर्ड के साथ जाना चाहिए। बी थर्ड के साथ में ऑप्शन या अकेला ऐसा है जहाँ पे बी थर्ड के साथ में जा रहा है। तो क्लोरेला जो होगी वहाँ पे क्या होगा? यूज ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी और सिफेलिसिस के अंदर टिप्नोमा पैलिडियम वाला आंसर आ जाएगा। मतलब 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 का ऑप्शन एक है हमारे पास में ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है इंक्रीज अस्थमेटिक अटैक इन सर्टन सीजन आर ड्यू टू। जो अस्थमेटिक अटैक होते हैं एक सर्टन सीजन में ज्यादा आ जाते हैं, इसका रीजन क्या है ये हमें बताना है। इनहेलेशन ऑफ सीजनल पोलन, हीट एंड ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर, ईटिंग प्रिजर्व फूड। तो इनहेलेशन ऑफ सीजनल जो पोलन होते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं उस वजह से। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 32 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच।
क्यूलेक्स पाइपिन्स में बोला है फिलेरियसिस, एडिस एजाइटिप ने बोला येलो फीवर, एनोफिलिस कल्सीफेशियस में बोला है लेशमानियसिस और ग्लोसिना पेपियलिस के अंदर बोला है कि स्लिपिक सिग्नस। 2004 का है, एनसीईआरटी में कहीं से कहीं तक ये चीज़ नहीं मेंशन है। फिर अगर आपको याद रखना है तो आपका एनोफिलिस कल्सीफेशियस होता है, वो उसमें लेशमानियसिस डिजीज होती है, तो ये करेक्ट नहीं है, ये गलत लिखा गया है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फेसिकोला हिपेटिका जो कि लिवर फ्लूक होता है वो इन्फेक्ट करता है इट्स इंटरमीडिएट होस्ट एंड प्राइमरी होस्ट एट द फॉलोइंग लार्वल स्टेज रिस्पेक्टिवली। तो उसके लार्वल स्टेज बताने ये भी कहीं से कहीं तक एनसीईआरटी में नहीं है, फिर से बता देता हूँ। रेडियन मेरकार्डिया, मेरासीडियम, सर्केरिया एंड रिडिया, मेटासर्केरिया एंड सर्केरिया, मायरासीडियम एंड मेटासर्केरिया। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी लार्वल स्टेज होती है, एनसीईआरटी में नहीं है कहीं से कहीं तक, और मेरासीडियम एंड मेटासर्कारिया हो सकता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अगर स्पेलिंग ऊपर नीचे हो गई तो माफ़ी चाहते हैं भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 प्रोनाउंसिएशन। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन थ्रू harmful in itself is also a potential savior from a mosquito-borne infectious disease, thalassemia, sickle cell anemia, pernicious anemia या फिर ल्यूकेमिया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन तो हार्मफुल इन इटसेल्फ, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे वो हार्मफुल हो सकती है, इज ऑल्सो ए पोटेंशियल सेवियर फ्रॉम ए मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्टिस। तो मॉस्किटो बोर्न हमें बताना है कि कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पर अच्छा, तो देखो यहाँ पर ये डिजीज जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, बट ये बचा सकती है मॉस्किटो बोर्न से। तो ये वाला जो आपका आता है वो सिकल सेल एनीमिया के अंदर आता है, जहाँ पे हम पहले पढ़ते हैं कि अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे जहाँ पे ये उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, जहाँ पे सिकल सेल एनीमिया, जहाँ पे आरसीबी जो है रेड ब्लड सेल्स उसकी शेप चेंज हो जाएगी, तो उससे उसको मलेरिया से जो वो काफ़ी निजात मिल सकती है। तो वो सिकल सेल एनीमिया वाला है, तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्रिसमस डिजीज इज अनदर नेम फॉर, क्रिसमस डिजीज को अगला नेम और क्या दिया जाता है, हीमोफीलिया, बी हेपेटाइटिस बी, डाउन सिंड्रोम या फिर स्लीपिंग सिकनेस। तो इसको बोला जाता है हीमोफीलिया, बी भी इसको बोला जाता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में, स्टूल ऑफ ए पर्सन कंटेन वाइटिस ग्रे कलर ड्यू टू द माल फंक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गन। तो कौन से ऑर्गन जो है उसके इन्फेक्शन होने की वजह से यहाँ पर जो है वो स्टूल का कलर चेंज हो सकता है, पेनक्रियाज, स्प्लीन, किडनी या फिर लीवर का। तो सिंपल है लीवर के अंदर, वहाँ पे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन वगैरह इस टाइप के नहीं आएंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इन्फेक्टियस डिजीज, इनमें से मोस्ट इन्फेक्टियस डिजीज कौन सा है, हेपेटाइटिस बी, एड्स, कफ एंड कोल्ड या फिर मलेरिया। सबसे ज़्यादा इन्फेक्टियस पूछा है, सबसे ज़्यादा डेंजरस नहीं पूछा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टियस है वो हेपेटाइटिस बी है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 2001 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, साल्मोनेला इज रिलेटेड विद टाइफाइड, पोलियो, टीबी, टेटनस। तो टाइफाइड, साल्मोनेला, टाइफी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच इज शोविंग एक्यूरेट पेयरिंग, एक्यूरेट पेयरिंग किसके अंदर है, साइफिलिस, ट्रिप्नोमा पैलिडियम, एड्स में बोला कि बेसिलस कॉन्जुलेस, गोनोरिया में बोला है लेशमानिया डेनोवनी, टाइफाइड के अंदर बोला है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो एक्यूरेट पेयरिंग बताना है कि बिल्कुल सही है, तो सिफेलियस के अंदर ट्रिप्नोमा पैलिडियम आएगा, ये हमने पहले भी एक मैच द कॉलम किया था, तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 40 है, सेलाइन सॉल्यूशन इज गिवन टू पेशेंट ऑफ क्लोरेला बिकॉज, जो क्लोरेला पेशेंट होता है उसको सेलाइन सॉल्यूशन दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। सोडियम प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, NaCl फंक्शन एज रेगुलेटरी मटेरियल, NaCl प्रोड्यूस एनर्जी या फिर NaCl इज एंटी बैक्टीरियल। तो सोडियम प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, इसलिए उसको सेलाइन दिया जाता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में, कोच पोस्टुलेट नोट एप्लीकेबल फॉर, जो कोच पोस्टुलेट होते हैं वो किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, माइकोबैक्टीरिया लेप्री में, ट्यूबरकुलोसिस में, न्यूमोनिया में या फिर क्लोरा के अंदर। तो माइकोबैक्टीरिया लेप्री के अंदर आपका कोच पोस्टुलेट जो होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, टाइफाइड कोज्ड बाय रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, साल्मोनेला टाइफी या फिर माइकोबैक्टीरियम। तो टाइफाइड किसके थ्रू होता है, साल्मोनेला टाइफाइड के थ्रू, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्योरेबल इन नेक्स्ट 2 डिकेड। 1997 का क्वेश्चन है, 1997 का क्वेश्चन है, मतलब
2017 तक 100% क्योरेबल कौन सा हो जाएगा? 2 डिकेट तो तभी होता है ना, 2007 में 1 डिकेट हो गया, 2017 में 2, पर इनमें से विल बी क्योरेबल इन नेक्स्ट 2 डिकेट, कौन सी क्योरेबल हो चुकी है? ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, पोलियोमाइलिथिस या फिर नन ऑफ दिस। तो उस टाइम 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस टाइम बोला था, उस टाइम इन्होंने ये भविष्यवाणी की थी उस क्वेश्चन को पूछ के कि कैंसर क्योरेबल हो जाएगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 44, उस टाइम के जो नीट में यही ऑप्शन दिया गया था, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। डिप्थेरिया इज कोज्ड बाय किसके थ्रू होता है? निमेटोड के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, वायरस के थ्रू या फिर नन ऑफ दिस। तो 1997 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आएगा डिप्थेरिया किसके थ्रू होती है? बैक्टीरिया के थ्रू। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नो नाउ कंसिडर्ड कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया? कौन सी ऐसी डिजीज है जिसको ये बोला जाता है कि ये कंप्लीटली इरेडिकेट हो सकता है, मतलब ये डिजीज अब इंडिया में नहीं मिलती है? ये हमसे पूछा गया था 1997 के अंदर, जो नीट का एग्जाम होता, हमसे तो क्या पूछा गया था उस टाइम जो पेपर दिया था, उनसे पूछा गया था। ओके, स्मॉल पॉक्स, पोलियोमाइलिथिस, प्लेग और कालाजार, ये बोला था स्मॉल पॉक्स हो चुका है, बट क्या अभी भी केसेस आते हैं? आप बोल कर लेना, आई डोंट थिंक सो। तो आप देख लेना कि आते हैं या नहीं आते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इंडिकेट रेड सिकनेस? कौन से सिम्टम्स को जो है वो रेड सिकनेस बोला जाता है? नोजिया एंड लॉस ऑफ एयर को, अल्सरेटेड स्किन, नोजिया एंड लॉस ऑफ एयर को, रेड एंड अल्सरेटेड स्किन या फिर नोजिया एंड अनेमिया को। तो अल्सरेटेड स्किन, नोजिया एंड लॉस ऑफ एयर जो उसको इंडिकेटेड रेड सिकनेस दिया जाता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज कोज्ड बाय वायरस? रेबीज, मम्स, क्लोरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, टेटनस, एड्स और सिफिलिस। तो वही वायरल डिजीज हमें बताना है, तो वायरल डिजीज कौन सी हो सकती है ये बताना है। तो रेबीज, मम्स, क्लोरेला, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, टेटनस या फिर एड्स एंड सिफिलिस के अंदर। तो सिंपल है, देखो यहाँ पर क्लोरेला कैसी होती है? बैक्टीरियल होती है। टाइफाइड कैसी होती है? बैक्टीरियल होती है। सिफिलिस भी नहीं होता। तो रेबीज एंड मम्स वाला आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? तो बिल्कुल करेक्टली मैच नहीं कौन सा करता? सिफिलिस के अंदर इन्होंने बोला है ट्राइकोरिस, ट्राइकोरिया। स्लीपिंग सिकनेस के अंदर बोला है ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनिस। डेंगू फीवर के अंदर बोला इन्होंने एर्बोवायरस। प्लेग के अंदर बोला है येर्सिनिया पेस्टिस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा जो है वो बिल्कुल गलत है। तो सिफिलिस के अंदर हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये हमारा ट्राइकोरिस, ट्राइकोरिया तो नहीं आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन? कौन सी ऐसी डिजीज जो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकती है? एंट्रिक फीवर, स्किन कैंसर, गोइटर या फिर हे फीवर। तो हे फीवर जो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोज प्लेग? ट्राइकेनिलिया, सिपेरिलिस, साल्मोनेला टाइफिमोरियम, यर्सिनिया पेस्टिस या फिर लेशमानिया डोनोवैनी। तो यहाँ पे कौन सी जो होती है वो प्लेग कोज करती है? ये आपका 1995 के अंदर होता था, तब प्लेग वगैरह काफ़ी डिजीज होती थी उस टाइम के अंदर। तो हमें कौन सा आएगा यहाँ पे? यर्सिनिया पेस्टिस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 51 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज करेक्टली मैच ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद इट्स पैथोजन? सिफिलिस के अंदर ट्रिप्नोमा पैलिडियम, गोनोरिया के अंदर एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका, यूरिथ्रिस के अंदर बेसिलस एंथ्राइनिस, सॉफ्ट सोर के अंदर बेसिलस ब्रेविस। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है? डज करेक्टली मैच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सबसे पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होना चाहिए, और फिर यहाँ पर तो हमारा सिफिलिस के अंदर हमने बात की थी कि ट्रिप्नोमा पैलिडियम होता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, आपने क्लास 12 में चैप्टर में पढ़ा भी था। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52, गिव द करेक्ट मैचिंग ऑफ कॉजेटिव एजेंट, जर्म एंड डिजीज। एनोफिलिस के अंदर मलेरिया, लेशमानिया के अंदर स्लीपिंग सिकनेस, ग्लोसिना के अंदर कालाजार, वुचेरिया के अंदर फिलेरियासिस। करेक्ट मैचिंग ऑफ पॉजिटिव एजेंट वगैरह, तो वुचेरिया के अंदर फिलेरियासिस होती है या नहीं होती? होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। साइजोंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन ह्यूमन सेल, इरिथ्रोसाइट में, लीवर सेल में, इरिथ्रोसाइट लीवर में, इरिथ्रोसाइट लीवर और स्प्लिन सेल के अंदर। तो साइजोंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम कहाँ पे होती है? एनसीईआरटी में अभी साइजोंट स्टेज वगैरह नहीं लिखा गया, 1993 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये कब होता है, तो यहाँ पे इरिथ्रोसाइट एंड लीवर सेल के अंदर होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, यहाँ पर बोला गया है द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज पास्ड इन फीमेल एनोफ्लिजिस, सेक्सुअली साइकिल, प्री इरिथ्रोसाइट साइजोगेमी साइजोगोनी, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। तो पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम दैट इज पास्ड इन फीमेल, तो कौन सी होती है? वो सेक्सुअल साइकिल में जाता है, तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा ऑप्शन
ए बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 55 है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किस वजह से होती है ये हमें बताना है। प्लाज्मोडियम वाइविक्स ट्रांसमिटेड बाय टेसेटेसे फ्लाई, ट्रिप्नोसोमा लेविस ट्रांसमिटेड बाय बेड बग, ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनिस ट्रांसमिटेड बाय ग्लोसिना पेपलिस, एंटामोइबा गिंगिवेलिस स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस सबसे पहले किसकी वजह से होती है, वो होती है ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनिस की वजह से। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लास 11 के अंदर। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56 प्लाज्मोडियम द मलेरिया पैरासाइट बिलोंग टू क्लास सार्कोडिना, सिलियाटा, स्पोरोजोआ या फिर डाइनोफाइसी। तो ये भी हमारे पास में एनसीईआरटी में अभी ये नहीं है कि कौन सी क्लास से होता है, पर ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, 1990 में पूछा गया है और ये स्पोरोजोआ से क्लास से आता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57 है एमोइबियसिस इज प्रिवेंटेड बाय, एमोइबियस किसके द्वारा प्रिवेंट हो सकती है, ईटिंग बैलेंस्ड फूड, ईटिंग प्लेंटी ऑफ फ्रूट, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर या फिर यूजिंग मॉस्किटो नेट। तो एमोइबियसिस कैसे हो सकती है, जो आपके बॉइल्ड वाटर वगैरह होते हैं उनको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है विच इज ट्रू अबाउट ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा के अबाउट में ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, पॉलीमॉर्फिक, फैकल्टेटिव पैरासाइट, मोनोजेनेटिक या फिर नॉन पैथोजेनिक। तो ये कौन सी होती है, पॉलीमॉर्फिक होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन पैरामीशियम इज कंटेंड इन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन पैरामीशियम इज कंटेंड इन माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, बोथ माइक्रो मैक्रो या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। इस टाइप का क्वेश्चन जो वो नीट में पूछा गया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि इसमें से कौन सी स्टेज होती है, और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि पैरामीशियम वाला। इस टाइप का मतलब जहाँ पे 2 टाइप की न्यूक्लियस होती है उस टाइप का क्वेश्चन करके पूछा गया था रिसेंट में नीट के अंदर 2016-17 के आसपास ये पूछा गया था। अगर ये क्वेश्चन किया था तो थोड़ा सा समझ में आता था इस थोड़ा डिटेल से, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होती है माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस। तो ये आप पे आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो आप नीट PYQ वाला चैप्टर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने सारे चैप्टर जो कंप्लीट करवा चुके हैं क्लास 11 के भी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 60 में है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम दैट एंटर ह्यूमन बॉडी इज मेरोजोइट, स्पोरोजोइट, ट्रोफोजोइट और माइन्यूट फॉर्म। ये तो अभी हमने किया भी था, ये नीट में IOB भी हुआ था स्पोरोजोइट की फॉर्म में। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, बहुत आसान से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है काला आजार एरियोंटल सोर आर स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई, बेड बग, सैंड फ्लाई और फ्रूट फ्लाई। तो ये एनसीईआरटी में नहीं है बट फिर भी आप याद रख सकते हो सैंड फ्लाई। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है ए बाइट ऑफ टेसी फ्लाई मे पास टू ह्यूमन, टेसी फ्लाई क्या पास कर सकती है ह्यूमंस के अंदर, लेस्मानिया डोनोवानी, ट्रिप्नोसोमा गैमियनिस, एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका या फिर प्लाज्मोडियम वाइविक्स। तो टेसी फ्लाई से जो है वो क्या आपका हो सकता है, तो ट्रिप्नोसोमा गैमियनिस जिसकी आपको स्लीपिंग सिकनेस वगैरह हो सकता है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा क्लास 11 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 63 है यहाँ पे मलेरिया फीवर कोइंसाइड विद लिबरेशन ऑफ क्रिप्टोमेरोजोइट्स, मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स, मेरोजोइट्स या फिर ट्रोफोजोइट्स। तो मलेरिया फीवर जो होता है वो विद लिबरेशन ऑफ किसके लिबरेशन के बाद में ये चीजें होती है, तो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स के बाद में होती है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी में कहीं से कहीं तक नहीं है, 1989 का क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 64 द वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस, अभी ये वाला क्वेश्चन पढ़ गया था टेसी फ्लाई वाला, हाउस फ्लाई, टेसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, फ्रूट फ्लाई। तो टेसी फ्लाई। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65 है द कैजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेसिस, ट्रीरोडियसिस, ट्रिप्नोसोमा क्रोसियसिस, टेंगलिसिस या फिर गेमिनिस। तो ट्रिप्नोसोमा गेमिनिसिस आएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ से हमारे पास में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। वापिस से 2024 में जो दोबारा से एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, और वापिस से कैसा क्वेश्चन है, मैच द कॉलम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं मैच द कॉलम क्वेश्चन। बी लिम्फोसाइट, इंटरफेरोन, टी लिम्फोसाइट और क्लोस्ट्रम हम यहाँ पे हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बी लिम्फोसाइट। पैसिव इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड, प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन रिस्पॉन्स। तो बी लिम्फोसाइट करता है, उसकी हेल्प कौन करता है, टी लिम्फोसाइट करता है भैया। ओके, इंटरफेरोन क्या करता है, तो इंटरफेरोन हमारे पास में जो है वो इन्नेट इम्यूनिटी का एक पार्ट होता है। तो ये हमारे इंटरफेरोन जो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर चला जाएगा। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, टी लिम्फोसाइट हमारे पास में जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देता है। उसके बाद में क्लोस्ट्रम क्या होता है, एक पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ए जो है वो थर्ड के साथ जा रहा है, ए थर्ड के साथ में, ऑप्शन ये सही होता है जहाँ पे ए थर्ड के साथ में जा रहा हो। ओके, फिर बी हमारा फोर्थ के साथ में जा रहा है, बिल्कुल सही है। सी हमारा सेकंड के साथ में सही है, डी फर्स्ट के साथ में सही है। तो ऑप्शन हमारा बन जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है नीट 2024 का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 में लिखा गया है बोन मेरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस्ड। स्टेटमेंट 2 के अंदर लिखा गया है बोथ बोन मेरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मेचुरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट फैली है कि बोन मेरो मेन लिम्फोइड ऑर्गन होता है जहाँ पे ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बोथ बोन मेरो एंड थाइमस जो होता है वो माइक्रो एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट मेचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट वाला ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा नीट 2023 मणिपुर स्टेट वाला क्वेश्चन है और वापिस से एक मैच द कॉलम क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले साइटोकाइन बैरियर, सेलुलर बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर और फिजिकल बैरियर, इननेट इम्यूनिटी के जो 4 पार्ट है वो चारों के चारों यहाँ पे पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइटोकाइन बैरियर। तो म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नहीं, इंटरफेरॉन जो होते हैं वो होते हैं आपके साइटोकाइन बैरियर। न्यूट्रोफाइल और मैक्रोफेज कौन से होते हैं? आपके सेलुलर बैरियर होते हैं। टीयर्स एंड सलाइवा कौन से होते हैं? आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। म्यूकस कोटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स आपके कौन से हो जाएंगे? फिजिकल बैरियर हो जाएंगे। तो 2 3 4 1, तो 2 का ऑप्शन एक ही है, 2 3, यहाँ पे भी 3 भी जा रहा है बट 4 1 आएगा तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 69 है, यहाँ पे पूछा गया है 2022 के अंदर जो दोबारा से एग्जाम हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन इन द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन। जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन के टाइम पे जो रिजेक्शन होता है उसके लिए मेनली कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, इनएबिलिटी ऑफ रिसिपिएंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ टिश्यू सेल, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या फिर ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 70 है, ये भी 2022 में रीनीट के वाला क्वेश्चन है। वापस वही है जो 2023 में पूछा गया था, उसी टाइप का सेम है। इननेट इम्यूनिटी वाले बोले गए हैं। सेलुलर, साइटोकाइन, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल वही पूछे गए हैं। तो सबसे पहले सेलुलर, सेलुलर के अंदर आपका क्या आ जाएगा? न्यूट्रोफाइल, न्यूट्रोफाइल आपका सेलुलर के अंदर आएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो साइटोकाइन, साइटोकाइन अभी करके आए थे, इंटरफेरोन आपका साइटोकाइन के अंदर आएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं फिजिकल, फिजिकल के अंदर आपका कौन सा आ जाएगा? म्यूकस आ जाएगा। और फिजियोलॉजिकल में आ जाएगा HCl। तो यहाँ पर क्या जा रहा है? पहला 3 के साथ में 3, फिर 1 2 4, तो 3 1 2 4, तो आंसर कौन सा बन रहा है? आंसर बन रहा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 71 है, यहाँ पे बोला गया सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप टू डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। Primary response is produced when our body encounter a pathogen for the first time. An amnestic response is elicited on subsequent encounter with the same pathogen, या फिर anamnestic response is due to the memory of the first encounter। तो यहाँ पर ये लिखा गया इज नॉन स्पेसिफिक टाइप टू डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये इननेट इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 72, वापिस से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है स्टेटमेंट 1 के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल एज फॉरिजन बॉडी। स्टेटमेंट 2 है रिमोटाइड आर्थराइटिस इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑटो इम्यून जो रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन लिखी गई है बिल्कुल करेक्ट है। रिमोटॉइड आर्थराइटिस जो है वो भी एक आपका ऑटोनोमिक डिसऑर्डर है, बट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और यहाँ पर क्या बोला है? कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट, ये गलत लिखा है, डज नॉट, डज अटैक सेल्फ सेल। तो ये जो है वो गलत हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं है, पहली करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 73 है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेंस विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। तो हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। आगे लिखा है एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स। Fetus receives some antibodies from mother. It is an example for passive immunity. D है when exposed to antigen living or dead antibodies are produced in host body. It is called active immunity. तो हमें बताना है गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो आपकी क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं होती। एक्टिव इम्यूनिटी आपकी क्विक नहीं होती, एक्टिव इम्यूनिटी आपकी स्लो होती है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखी है वो गलत हो जाती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में।
The yellowish fluid colostrum secreted by mammary gland of mother during the initial days of lactation has abundant antibodies, that is IgA, to protect the infant. This type of immunity is called active immunity होती है, एक्वायर्ड होती है, ऑटोइम्यून होती है, या फिर पैसिव होती है. तो ये कौन सी होती है? पैसिव इम्यूनिटी होती है. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 75 है वापिस से. कोलोस्ट्रम यहाँ पे पूछा है, कोलोस्ट्रम द येलोविश फ्लूइड सीक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज वेरी एसेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट बिकॉज इट कंटेन नेचुरल किलर सेल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज या फिर IgA, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए. तो IgA यहाँ पे इम्यूनिटी होती है. तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी बन जाएगा. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ किडनी? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल, इन्फ्लेमेटरी इम्यूनो या फिर सेल मेडिएटेड. तो कौन सा होता है? सेल मेडिएटेड होता है. तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 77 है, माल्ट दैट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कंस्टिट्यूट अबाउट कितना परसेंट होता है ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी? 50, 20, 70 या फिर 10%? एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्टली ये मेंशन किया गया है. कितना होता है? 50% होता है. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में. ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन फेल ऑफन ड्यू टू द नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट बॉडी. विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन? ऑटो इम्यून, सेल मेडिएटेड, हार्मोनल या फिर फिजियोलॉजिकल? तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू फेल टू ऑफन नॉन एक्सेप्टेंस, ये किसकी वजह से होता है? तो यहाँ पे ग्राफ्ट रिजेक्शन वाला कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? सेल मेडिएटेड. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 79 है हमारे सामने. Anti-venom injection contain performed antibodies while polio drop that are administered into the body contain activated harvested gamma globulin या फिर attenuated. तो एंटी वेनम इंजेक्शन होता है, वहाँ पे तो परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है. बट जो पोलियो ड्रॉप होती है उसके अंदर क्या होता है? एक्टिवेटेड पैथोजन होते हैं, हार्वेस्टेड होते हैं, गामा होते हैं या फिर एट्यूनेटेड पैथोजन्स होते हैं. तो वो कौन से होते हैं? एट्यूनेटेड पैथोजन्स होते हैं, जो कि यहाँ पर पैथोजेंस तो होते हैं बट वो हार्मलेस होते हैं. तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी बन जाएगा. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 80 है, इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ इफ द प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी एंड इट अटैक सेल्फ देन इट लीड टू. इसको क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं. एलर्जिक, ग्राफ्ट, ऑटो इम्यून या फिर एक्टिव? तो इसको क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून बोलते हैं. तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं. यहाँ पर बोला गया है, ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन ए पेशेंट ड्यू टू. कई बार आ चुका है ये. सेल मेडिएटेड है, पैसिव इम्यून है, इननेट इम्यून है या फिर ह्यूमरल? तो सेल मेडिएटेड वाला आंसर बन जाएगा. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन डज कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क? ह्यूमन मिल्क के अंदर कौन सा होता है इनिशियल डेज के टाइम पे? IgM, IgA, IgG या फिर IgD? तो अभी पढ़ गए थे कौन सा होता है कोलोस्ट्रम के अंदर? IgA होता है. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 83 है, द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय इरिथ्रोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट या फिर थ्रोम्बोसाइट? तो यहाँ पर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन सा होता है इसके अंदर? टी लिम्फोसाइट होता है या बी लिम्फोसाइट होता है? तो टी लिम्फोसाइट होता है. तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 84 है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी? यहाँ पर बताना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी. पर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द बाइट बाय ए वाइपर स्नेक. सेकेंड स्टेटमेंट है, द एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मॉलपॉक्स पैथोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय द टी लिम्फोसाइट. सी है, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल ईच ऑफ विच हैज 4 लाइट चेन. आगे लिखा गया, रिजेक्शन ऑफ ए किडनी ग्राफ्ट इन द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट. वो डी लिम्फो का होता है, सेल मेडिएटेड का. यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, सारे के सारे लाइट नहीं होते, 2 हैवी 2 लाइट होते हैं. द एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पैथोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय टी लिम्फोसाइट, ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीड टू बी इंजेक्टेड, यहाँ पर ये बिल्कुल सही है. तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 85 है, यहाँ पर बोला गया, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिजीज एंड इम्यूनाइजेशन. तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट जो है उसमें हमें देखना है डिजीज और इम्यूनाइजेशन. सर्टेन प्रोटोजोन हैव बीन यूज्ड टू मास प्रोड्यूस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. इंजेक्शन ऑफ स्नेक एंटी वेनम अगेंस्ट द स्नेक बाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन. इफ ड्यू टू सम रीजन बी एंड टी लिम्फोसाइट आर डैमेज द बॉडी विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट ए पैथोजन. डी है, इंजेक्शन ऑफ डेड इनएक्टिवेटेड पैथोजन कॉज पैसिव इम्यूनिटी. तो यहाँ पे बिल्कुल हमें बताना कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. तो इफ ड्यू टू सम रीजन बी और टी लिम्फोसाइट आर डैमेज द बॉडी विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट एनी पैथोजन. तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी.
क्वेश्चन नंबर 86 है, यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो इस टाइप के मैच द कॉलम क्वेश्चन कर चुके हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर टू एंट्री द माइक्रोऑर्गेनिज्म, स्किन, एपिथेलियल ऑफ यूरोजेनेटेड ट्रैक्ट, टीयर्स या फिर मोनोसाइट। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल कौन से होंगे, आपके टीयर्स वगैरह होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87 है, यहाँ पर पूछा गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी रिगार्डिंग द किडनी ट्रांसप्लांट, सेलेक्ट द टू करेक्ट वन। तो इनमें से जो बिल्कुल सही है वो बतानी है। इवन इफ ए किडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर द रेसिपिएंट मे नीड टू टेक इम्यूनोसप्रेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। बिल्कुल सही है ये चीज, तो यहाँ पर होनी चाहिए। द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये भी बिल्कुल सही है, कई बार कर चुके हैं। बी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल, नहीं, टी लिम्फोसाइट आएगा। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ए किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक इंटरफेरन, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो बिल्कुल करेक्ट है वो ए और बी है, तो आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट प्लेग। तो कौन सी चीज यूज नहीं हो सकती है प्लेग की वैक्सीनेशन के लिए। हीट किल्ड सस्पेंशन ऑफ वर्चुअल बैक्टीरिया, फॉर्मेलाइजेशन इनएक्टिवेटेड सस्पेंस ऑफ वायरुलेंट बैक्टीरिया, ए वायरुलेंट लाइव बैक्टीरिया, सिंथेटिक कैप्सूल, पॉलीसेक्राइड मटेरियल। तो वायरुलेंट लाइव बैक्टीरिया तो कभी भी यूज नहीं हो सकता, वो तो सिंपल क्या कर देगी, डिजीज कोज करवा देगी। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में। 89 में बोला है ए पर्सन इज लाइकली टू डेवलप टेटनस इज इम्यूनाइज्ड बाय गिविंग। अगर वहाँ पे टेटनस डेवलप हो रहा है तो क्या चीज दी जाएगी, वीकेंड जर्म्स, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, डेड जर्म्स या फिर वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाती है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 90 है। द लेटर टी इन टी लिम्फोसाइट रेफर, जो टी लिम्फोसाइट के अंदर टी रेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, थायराइड, थाइमस, थैलेमस या फिर टॉन्सिल। तो ये से सिंपल है, यहाँ पे थाइमस होता है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 91 है, यहाँ पर पूछा गया है टू विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर इननेट इम्यूनिटी डू सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर फ्रॉम द आई बिलोंग। तो ये फिजियोलॉजिकल होता है, फिजिकल होता है, साइटोकाइन होता है, सेरियर या फिर सेलुलर होता है। मैच द कॉलम काफी कर चुके हैं, तो अब आपको आ जाना चाहिए कौन सा होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92 है कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज सेल्डम रिजेक्टेड बिकॉज। यहाँ पे कॉर्निया ट्रांसप्लांट सेल्डम रिजेक्टेड बिकॉज इट हैज नो ब्लड सप्लाई, मतलब ये रीजन होता है कि ये बहुत ही कम जो है वो रिजेक्ट होता है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट जनरली जो होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। इसका रीजन क्या है, इट हैज नो ब्लड सप्लाई, इट इज कंपोज्ड ऑफ इनएकुलेटेड सेल, इट इज ए नॉन लिविंग लेयर या फिर इट सेल आर लीस्ट पेनिट्रेबल बाय द बैक्टीरिया। तो एक्चुअल में यहाँ पे कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे तो इसका ये मेन रीजन होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में। लाइसोजाइम फाउंड इन द सलाइवा, पर्सिपिरेशन एंड टीयर्स डिस्ट्रॉय, किसको डिस्ट्रॉय करती है, सर्टेन फंजाई को, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया को, ऑल वायरस को या फिर मोस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल को। तो ये किसको करती है, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया को, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94 है, यहाँ पे बोला गया है एंटीबॉडीज आर कॉम्प्लेक्स। क्या होती है एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स, क्या होती है, ये लिपोप्रोटीन होती है, स्टेरॉइड होती है, प्रोस्टेग्लैंडिन होती है या फिर ग्लाइकोप्रोटीन होती है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 95 है डैमेज टू थाइमस इन ए चाइल्ड वुड लीड टू। अगर थाइमस किसी में डैमेज हो जाता है चाइल्ड के अंदर, तो उसका क्या मीन होगा, लॉस ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, लॉस ऑफ एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, ए रिडक्शन इन स्टेम सेल प्रोडक्शन या फिर रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द ब्लड। तो लॉस ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है, तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में। मास सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसके अंदर जो मास सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, हिपेरिन, हिस्टामाइन, हिपेरिन, कैल्सिटोनिन, सेरोटोनिन, मेलानिन या फिर वैसोप्रेसिन एंड रिलैक्सिन। तो मास सेल के अंदर आपका हिपेरिन एंड हिस्टामाइन होता है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97 है शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस द प्लांटेशन और थ्रू मदर मिल्क टू द इन्फेंट इज कैटेगराइज एज। तो उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी में, पैसिव इम्यूनिटी में, सेलुलर इम्यूनिटी में या फिर इननेट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंदर। तो उसको रखते हैं पैसिव इम्यूनिटी के अंदर, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 98, व्हाट इज ट्रू अबाउट टी लिम्फोसाइट इन द मेमल। तो टी लिम्फोसाइट के लिए बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स एंड सप्रेशर टी सेल्स। These originate in lymphoid tissue, they squelch damaged cell and cellular debris या फिर they are produced in the thyroid।
तो टी लिम्फोसाइट के लिए ट्रू कौन सा है कि मेन टाइप ऑफ होते हैं, एक होता है आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल और सप्रेशर। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। 99 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया कि इंटरफेरोन आर सिंथेसाइज इज रिस्पॉन्स टू, ये किसके रिस्पॉन्स करते हैं, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंजाई में। तो ये किसको करते हैं, वायरसेस को। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100 है, व्हाट इज ट्रू फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब बहुत पुराने क्वेश्चन है, तो ये ज्यादातर आपको क्वेश्चन जो आउट ऑफ एनसीईआरटी देखने को मिलेंगे। These antibodies obtained from one parent for one antigen. These obtained from different parent for one antigen. These obtained from one parent for many antigen, या फिर these obtained from many parents and for many antigens। तो मोनोक्लोनल क्या होता है कि ये ऑब्टेंड होते हैं डिफरेंट पेरेंट से फॉर वन एंटीजन। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 101 है, ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन द प्रोटीन फॉर्म्ड इन द होस्ट सेल टू रेजिस्ट इंटरफेरॉन, एंटीटॉक्सिन, एंटीबॉडी या फिर आपका हिस्टोन। तो वायरल में क्या होता है, इंटरफेरॉन आपके होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 102, ड्यूरिंग इंजरी मास सेल सीक्रेट। जो मास सेल के अंदर हमें क्या सीक्रेट करता है, हिस्टामाइन, हिपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन या फिर एंटीबॉडीज। तो ये क्या सीक्रेट करेगा आपका, वैसे तो अभी पढ़ के आए थे हिस्टामाइन, हिपेरिन, बट मेनली आपका क्या सीक्रेट करेगा, हिस्टामाइन करेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 103 है, व्हाट इज वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, ट्रीटेड बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटीन, ट्रीटेड एल्गी, फंजाई या फिर प्लाज्मोडियम। तो क्या होता है, ट्रीटेड बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 104 में है, हिस्टामाइन सीक्रेटेड बाय। हिस्टामाइन कौन सीक्रेट करता है, मास सेल, फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट या फिर प्लाज्मा सेल। तो मास सेल। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 105, इफ ए पर्सन शो प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरोन इन हिज बॉडी द चांसेस आर दैट ही हैज गॉट एन इन्फेक्शन ऑफ। अगर इंटरफेरोन जो है वो रिलीज हो रहे हैं तो किस चीज का चांस है, टेटनस का, मलेरिया का, टाइफाइड का, मेसल्सिस का। तो कौन सी इसमें वायरल डिजीज है, मेसल्सिस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट या फिर स्प्लीन। तो कौन सा होता है, लिम्फोसाइट होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107, द इंटरफेरोन आर एंटीजन प्रोटीन, एंटीवायरल प्रोटीन, एंटीबायोटिक प्रोटीन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कौन सी होती है, एंटीवायरल होती है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 108 है, यहाँ पर बोला गया एंटीजन आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनसाइड द न्यूक्लियस या फिर ऑन द सेल सरफेस। तो एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं आपका सेल सरफेस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 है, ए सेल कोडेड प्रोटीन दैट इज फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन विद मोस्ट एनिमल वायरस इज कॉल्ड हिस्टोन, एंटीबॉडी, इंटरफेरोन या फिर इंट्रोजन। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन बोलते हैं, क्योंकि वायरस की बात कर रहे हैं। विच वन इनगल्फ द पैथोजन रैपिडली। रैपिडली कौन इनगल्फ करता है, एसिडोफाइल, मोनोसाइट या फिर बेसोफाइल या फिर न्यूट्रोफाइल। तो कौन से कहते हैं, न्यूट्रोफाइल करते हैं। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एड्स और क्वेश्चन नंबर है 111, इन विच ब्लड कॉर्पस्कल्स द HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस, इसिनोफिल, TH सेल, बी लिम्फोसाइट या फिर बेसोफाइल्स। तो यहाँ पर जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं तो वहाँ पर वो इसमें मदद करते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 112। तो क्वेश्चन नंबर 112 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एड्स पॉजिटिव एजेंट HIV। यानी हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। HIV इज अनडेवलप्ड रेट्रोवायरस, HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, HIV is envelope virus containing on one molecule of single strand RNA and one molecule of reverse transcriptase, या फिर HIV is enveloped virus that contain two identical molecule of single strand RNA and two molecule of reverse transcriptase। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, जो RNA होता है उसको DNA में कन्वर्ट करने में मदद करता है। बट यहाँ पर हमारा जो मोलिक्यूल कैसा होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो दो सिंगल स्ट्रैंड मिलके ही क्या बना पाएंगे, DNA डबल स्ट्रैंड बना पाएंगे। तो HIV जो होता है एनवेलप दैट कंटेन टू आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंड RNA होंगे, टू मोलिक्यूल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होंगे, ताकि एक एक जो स्ट्रैंड है उसको RNA से DNA में कन्वर्ट कर पाए। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर है 113। यहाँ पे पूछा गया HIV दैट कॉजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग। ये सबसे पहले किसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को, थ्रोम्बोसाइट को, बी लिम्फोसाइट या फिर ल्यूकोसाइट को। तो अभी बताते हैं किसको करता है, सबसे पहले हेल्पर टी लिम्फोसाइट को स्टार्ट करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर है 114।
यहाँ पर पूछा गया एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम ऑफ एड्स, यानी किस स्टेज पर जाकर जो है वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं। व्हेन द वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विद इन द 15 डेज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, व्हेन द इन्फेक्टेड रेट्रोवायरस एंटर द होस्ट सेल, या फिर व्हेन HIV डैमेज लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट। जब लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट डैमेज हो जाते हैं उसके बाद में सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो है 115। यहाँ पर पूछा गया है एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम ऑफ एड्स। वापिस उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम ही। तो यहाँ पर क्या आएगा, विद इन द 15 डेज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन व्हेन द इन्फेक्टेड रेट्रोवायरस एंटर द होस्ट सेल, व्हेन द वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, या फिर व्हेन HIV रेप्लिकेट रैपिडली इन हेल्पर टी लिम्फोसाइट एंड डैमेज द लार्ज नंबर ऑफ दीज। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, वापिस वही आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो है वो है 116। यहाँ पे पूछा गया है A certain patient is suspected to be suffering from the acquired immunodeficiency syndrome when diagnosis technique will be recommended for its detection। तो कौन सी टेक्निक से ज़्यादा जल्दी पता लगाया जा सकता है, वाइडल से, इलिसा, MRI या फिर अल्ट्रासाउंड। तो कौन सा होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट टेस्ट से, इलिसा टेस्ट से। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर है 117। यहाँ पर पूछा गया है Which one of the following statement is correct with respect to AIDS? With respect to AIDS correct statement बतानी है। पहला है drug addict are least susceptible to HIV infection, ये हमारे पास में गलत है। AIDS patient are being fully cured 100% with the proper care nutrition, ये भी बिल्कुल गलत है। The causative HIV retrovirus enter the helper T lymphocyte thus reducing their number, ये बिल्कुल सही है। HIV can be transmitted through eating food together with an infected person, ये गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 118। यहाँ पर पूछा गया एड्स इज ए कोज्ड बाय HIV दैट प्रिंसिपली इन्फेक्ट, किसको इन्फेक्ट करता है, ओ लिम्फोसाइट को, एक्टिवेटर बी सेल को, साइटोटॉक्सिन बी सेल को, या फिर T फॉर हेल्पर लिम्फोसाइट। तो T फॉर हेल्पर लिम्फोसाइट को, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 119 है HIV इन्फेक्ट ये किसको करता है, RBC को, T हेल्पर सेल को, बी सेल को, या फिर बेसोफिल को। तो ये T हेल्पर को करता है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 120। न्यूक्लिक एसिड इन HIV कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, डबल स्ट्रैंड RNA, सिंगल स्ट्रैंड DNA, या फिर डबल स्ट्रैंड DNA। तो सिंगल स्ट्रैंड RNA अभी हमने बताया था कि सिंगल स्ट्रैंड RNA होते हैं और फिर वो DNA में बनाता है, तो 2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 121 है। नेक्स्ट हमारा कैंसर से स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैच द कॉलम है, 2024 में जो रीनीट के लिए एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो इसका मतलब रिसेंट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन जो मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, मेलिगेंट ट्यूमर में आपका डिस्ट्रॉय ट्यूमर, एड्स, मेटास्टेसिस, या फिर लिम्फोइड टिश्यू। तो मेलिगेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस स्टेज आ जाती है, तो ए जो वो थर्ड के साथ चला जाएगा। ए थर्ड के साथ में हमारे पास में 3 ऑप्शन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं माल्ट के बारे में। माल्ट कैसा होता है, म्यूकोस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ये लिम्फोइड टिश्यू होता है, तो ये हमारा बी जो वो फोर्थ के साथ चला जाएगा। बी फोर्थ के साथ वाले भी हमारे पास में 2 ऑप्शन है। उसके बाद में बात कर लेते हैं नेको। तो यहाँ पर ये जो नेको जो होता है वो किसके लिए होता है, ये आपका एक एनजीओ है एड्स के लिए। तो यहाँ पर जो सी है वो कहाँ पे चला जाएगा, सेकंड के साथ में। अब सी सेकंड के बारे में ये वाला ऑप्शन हमारे पास में बनता है। और अल्फा इंटरफेरॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय द ट्यूमर। तो ये हमारे यहाँ पे डी जो फर्स्ट के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 122 है। क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा गया Which one of the following statement is not true for cancer cell in relation to mutation? हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। म्यूटेशन इन प्रोटो ऑन्कोजिन एक्सेलरेट द सेल साइकिल, म्यूटेशन डिस्ट्रॉय द टीलोमरेज इनिबिटर, म्यूटेशन इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल, या फिर म्यूटेशन इनिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज। तो म्यूटेशन में क्या हो जाता है, जो टीलोमरेज होता है उसके प्रोडक्शन को इनिबिट करते हैं, तो आगे वो सेल होता है। यहाँ पे आंसर आ क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ये गलत स्टेटमेंट है। ये यहाँ पर इन्होंने बोला कि वो टीलोमरेज के प्रोडक्शन को, तो गलत पूछा था, वो गलत वाली स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल वेयर इज द रिमेनिंग 3 आर। तो कौन सी एक प्रॉपर्टी नहीं है कैंसर सेल की, ये हमें बताना है। दे शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन, दे compete with the normal cell for vital nutrition, they do not remain confined to the area of formation, they divide in an uncontrolled manner। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी जब लॉस्ट हो जाती है तभी तो कैंसर जो ट्यूमर है वो उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और यही हमसे पूछा था कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जब लॉस्ट होती है प्रॉपर्टी तभी कैंसर सेल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर। सबसे सेफेस्ट टेक्निक कौन सी है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, रेडियोग्राफी,
एक्सेप्टेड टोमोग्राफी या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, सबसे सेफ कौन सी होती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसको एमआरआई भी बोलते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, जिससे इंटरनल ऑर्गन वगैरह का आराम से पता चल जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 125। व्हाट इज करेक्ट? मैलिगेंट ट्यूमर में एग्जिबिट मेटास्टेसिस, patient who have undergo surgery are given cannabinoids to relieve pain, malignant tumor show metastasis या फिर heroin accelerate the body function। तो यहाँ पर क्या है कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो जो मेलिगेंट ट्यूमर होते हैं वो यहाँ पे मेटास्टेसिस शो करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है पहली स्टेटमेंट, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 126 से यहाँ पर पूछा गया, कैंसर सेल्स आर मोर इजीली डैमेज बाय रेडिएशन देन द नॉर्मल सेल बिकॉज दे आर अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, नॉन डिवाइडिंग या फिर स्टार्वेड ऑफ द म्यूटेशन। तो कैंसर सेल आर मोर इजीली डैमेज बाय रेडिएशन, जल्दी से वो क्यों हो जाती है डैमेज? क्योंकि वहाँ पे रैपिड डिवीजन हो रही होती है, इसलिए वो आसानी से जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 127 है, कार्सिनोमा रेफर टू, कार्सिनोमा किसको बोलते हैं ये हमें बताना है। मैलिगेंट ट्यूमर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, मैलिगेंट ट्यूमर ऑफ द स्किन और म्यूकोसा मेम्ब्रेन, मैलिगेंट ट्यूमर ऑफ द कोलन या फिर बेनिग्न ट्यूमर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो कार्सिनोमा रेफर किसको बोलते हैं? मैलिगेंट ट्यूमर ऑफ द स्किन या फिर म्यूकोसा मेम्ब्रेन को बोलते हैं, तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 128 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर, थायराइड कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या यूज होता है? आयोडीन 131, U238 या फिर इंडियम 224 या फिर कार्बन 14। तो कौन सी चीज यूज होती है? तो यहाँ पे आयोडीन जो है वो रिलेटेड है किससे? थायराइड से, तो आयोडीन जो है 131 जो यूज होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा गया, कैंसर सेल्स कैन इजिली बी डिस्ट्रॉय बाय रेडिएशन ड्यू टू रैपिड सेल डिवीजन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, फास्ट म्यूटेशन या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी पढ़ा था रैपिड सेल डिवीजन की वजह से हो सकता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 130, द ब्लड कैंसर इज नोन एज हीमोलाइसिस, हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया या फिर थ्रोम्बोसिस। तो यहाँ पर जो ब्लड कैंसर होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ल्यूकेमिया, तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 है, द मेटास्टेटिक कैंसर ट्यूमर इज टर्म्ड सार्कोमा इफ द डिसऑर्डर इज इन। जो मेटास्टेटिक कैंसर ट्यूमर होता है उस सार्कोमा किसको बोलते हैं? डिसऑर्डर किसके अंदर होता है तब? फाइब्रोब्लास्ट के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ह्यूमरस सिस्टम के अंदर या फिर एपिथेलियल सेल के अंदर। तो जो फाइब्रोब्लास्ट के अंदर होता है तब उसको सार्कोमा बोला जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 132, मैलिगेंट टर्शियन मलेरियल पैरासाइट बिलोंग टू द क्लास। जो मैलिगेंट टर्शियन मलेरियल पैरासाइट होता है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, ये हमें बताना है। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल या फिर प्लैडियम मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरस जो होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ड्रग्स, अल्कोहल एब्यूज वगैरह के बारे में। 2024 का क्वेश्चन है और वापिस से कैसा क्वेश्चन है? मैच द कॉलम क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास में दिए गए कोकेन, हेरोइन, मॉर्फिन और मेरिजुआना, इफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी, कैनाबिस सटिवा, एथ्रोक्सोजाइलम या फिर पेपेवर सोमनिफेरम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोकेन के बारे में। तो यहाँ पर ये किससे निकलती है ये हमें बताना है। तो ये निकलती है एरिथ्रोजाइलम से, तो कोकेन जो निकलती है वो एरिथ्रोजाइलम से निकलती है। उसके बाद में अगर हम बात करें हेरोइन, तो वह पेपेवर सोमनिफेरम से निकलती है। मॉर्फिन की बात कर लेते हैं, ये इफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी के अंदर होती है मॉर्फिन, तो ये हमारा फर्स्ट के साथ चला जाएगा। और कैनाबिस सटिवा जो होता है वो मेरिजुआना, तो यहाँ पर इस टाइप से चला जाएगा। तो हमारे पास में आना चाहिए 3412। तो 3412 वाला जो ऑप्शन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? वो बन रहा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है, नीट 2023 का है और वापिस से क्या है? मैच द कॉलम क्वेश्चन है फिर से। यहाँ पर हेरोइन, मेरिजुआना, कोकेन और वही है इफेक्टिव ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, पेन किलर या फिर इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट। तो ये हमें बताना है सब कुछ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मॉर्फिन होती है वो पेन किलर होती है डी थर्ड के साथ। डी थर्ड के साथ केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पे डी थर्ड के साथ जा रही है। वहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 करके, तो एक ही ऑप्शन इस टाइप का है जहाँ पे डी थर्ड के साथ जा रही है। फिर भी आगे बात कर लेते हैं। हेरोइन क्या करता है? स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन करता है। मेरिजुआना क्या करता है? कार्डियोवैस्कुलर के ऊपर इफेक्ट करता है। कोकेन क्या करता है? इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट डोपेन। तो यहाँ पर यह चीज वो चली जाएगी। तो 2134, तो 2143, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 135 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 135 है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। इसको क्या बोलते हैं? एम्फेटामाइन बोलते हैं, बार्बिचुरेट बोलते हैं, क्रैक बोलते हैं या फिर स्मैक बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? स्मैक बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 136 के बारे में। ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, ये किससे सिंथेसाइज होती है? मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन या फिर नाइट्रेशन ऑफ मॉर्फिन।
तो एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन साफ साफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 137 है, विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग्स स्मेक, फ्लावर, लेटेक्स, रूट या फिर लीफ। तो कौन सा होता है लेटेक्स, तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 138, यहाँ पर ये कह दिया गया विच इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट हुज द फ्लावरिंग ब्रांच इज शोन। तो इससे कौन सा जो है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग जो है वो निकलता है, इस प्लांट से ही निकलता है। ये एनसीईआरटी में ये डायग्राम साफ साफ दिया है, पेन किलर, हेलुसिनोजन, डिप्रेशन या फिर स्टिमुलेट। तो कौन सा निकलता है हेलुसिनोजिक वाला, तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 139, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल ए बी शोन इन द एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन ऑफ द सोर्स एंड द यूज। तो सोर्स एंड यूज भी बताना है और मॉलिक्यूल भी बताना है। तो ये वाला चीज है 2012 में और ये एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ए वाला जो है वो क्या है, ए वाला कोकेन है नहीं, तो ये वाला ए वाला क्या है मॉर्फिन है, ये बिल्कुल सही लिखा गया, कोकेन नहीं है, ये वाला मॉर्फिन है। ओके उसके बाद में यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो मॉर्फिन पेपेवर सोम्निफेरम से निकलता है, बिल्कुल इसी सेडेटिव एंड पेन किलर, ये भी सही है। तो यहाँ पर अगर सारे ही देख ले तो ये तीनों तो सही दिए गए हैं और यही हमसे पूछा था कि बिल्कुल राइट कौन सा, तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम सिंपल ये देख लें तो भी हमारा आंसर जो ऑप्शन डी निकल कर आ जाता है, केवल इसी से यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये बाकी सारी चीज़ें जो थी वो बिल्कुल सही लिखी गई थी। नेक्स्ट बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 150 के बारे में, सॉरी 140 के बारे में। यहाँ पर लिखा गया है सिरोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय द क्रोनिक इनटेक ऑफ कोकेन, ओपियम, अल्कोहल या फिर टोबैको। तो किस जो लिवर कौन से सिरोसिस करता है, तो अल्कोहल करता है, तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 में लिखा गया है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू ए पर्सन हु हैव अंडरगो सर्जरी एज ए पेन किलर, chewing tobacco lower blood pressure and heart rate, cocaine is given to the patient under surgery as it stimulate the recovery, या फिर barbiturate when given to criminals make them tell the truth। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू द पर्सन हु हैव अंडरगो सर्जरी एज ए पेन किलर, ये बिल्कुल सही लिखा गया, तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन ए। 142 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यूज ऑफ एंटीहिस्टामाइन एंड स्टेरॉइड गिव ए क्विक रिलीफ फ्रॉम, किससे रिलीफ मिलता है, नोजिया से, हेडेक से, एलर्जी से या फिर कफ से। तो किससे मिलता है एलर्जी से, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 143 है, व्हाट इज द ट्रू फॉर साइकोट्रोपिक ड्रग्स। साइकोट्रोपिक ड्रग्स जो है उसके लिए ट्रू बताना है, 2008 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपको शायद देखने को ये नहीं मिलेगा। Morphine lead to delusion and distributed emotion. Barbiturates cause relaxation and temporary euphoria. Hashish cause after through precipitation and hallucination. Opium stimulate the nervous system and cause hallucination. तो hashish cause after through precipitation and hallucination वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा। ये यहाँ पर जो है वो एनसीईआरटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको ये ऑप्शन याद रखना है तो आप रख सकते हो, बट पुराने क्वेश्चन है काफी। क्वेश्चन नंबर 144 है, a person showing unpredictable moods, outburst of emotion, quarrelsome behavior and conflict with the other is suffering from addictive disorder, schizophrenia, borderline personality disorder या फिर mood disorder। तो बिल्कुल करेक्ट कौन सी है कि यहाँ पे borderline personality disorder जिसको होता है, उस टाइप का जो अनप्रेडिक्टिव मूड, आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन वगैरह जो है वो शो करते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 145, drugged addict show symptoms of depressed brain activity, feel of calmness, relaxation, drowsiness, possibly the addiction of Valium, एम्फेटामाइन, मॉर्फिन या फिर मेरिजुआना हैशिश। तो यहाँ पर ये भी एनसीईआरटी में आपका नहीं दिया गया है, अगर आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो वैलियम। 2005 का क्वेश्चन है। 2001 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। रेसिप्राइन में बोला है ट्रैंक्विलाइजर, कोकेन में बोला है ओपिएट नार्कोटिक, मॉर्फिन में बोला है हेलुसिनोजेनिक, भांग में बोला है एनाल्जेसिक। तो यहाँ पर आपको बता दूं जो रेसिप्राइन है वो ट्रैंक्विलाइजर यहाँ पे यूज होता है, ये आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। एलएसडी क्या है, एलएसडी क्या है, हेलुसिनोजेनिक है, सेडेटिव है, स्टिमुलेट है, ट्रैंक्विलाइजर है। तो एलएसडी क्या होता है, एक हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 148 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओपिएटिक नार्कोटिक, एम्फेटामाइन्स, एलएसडी, बार्बिटरेट्स या फिर मॉर्फिन। तो ओपिएटिक नार्कोटिक हमसे पूछा है, तो वो कौन सी होती है, मॉर्फिन होती है, तो आंसर बन जाएगा क्या ऑप्शन डी। 149 नंबर क्वेश्चन है, निकोटिन एक्ट एज ए स्टिमुलेट बिकॉज इट मिमिक द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, डोपामिन, थायरोक्सिन या फिर एसिटाइल कोलाइन। तो यहाँ पर जो निकोटिन है वो किस चीज़ के स्टिमुलेट को मिमिक करता है, ये हमें बताना है। तो वो एसिटाइल कोलाइन को जो है उसको मिमिक करता है। ओपिएटिक नार्कोटिक क्या है, भांग, चरस, हेरोइन, निकोटिक। तो ये क्या है आपका हेरोइन है। और एनाल्जेसिक ड्रग कौन सी है,
जो फॉर्म टिश्यूज रिलीव पेन, रिलीव फैटिक या फिर कोज पेन, तो ये पेन को रिलीव करने में काम आती है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। इतना ही था, बाय।